मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हफ्ते में ये दूसरा दौरा रहा। वहीं इस साल की बात करें तो 2023 में प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में अब तक का ये 5वां दौरा है। शनिवार को पीएम मोदी जबलपुर होकर शहडोल के लालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। साथ ही रानी दुर्गावती गौरव दिवस समारोह का समापन भी किया। अब सोचने वाली बात यह है कि अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करते हैं, वो भी एक हफ्ते में 2 बार। इसके क्या मायने हो सकते हैं, हम आपको विस्तार से बताते हैं। पीएम मोदी के दौरे के सियासी मायने हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसीलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि 2018 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को आदिवासी वोटरों की नाराजगी का नुकसान हुआ था। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 47 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है। भाजपा ने 2013 में 47 सीटों में से 31 सीटें जीत ली थी, जबकि 2018 में यह सीटें कम होकर 16 पर आ गई। भाजपा अब अपने आदिवासी वोटरों को खुश करना चाहती है। वहीं भाजपा ने विधानसभा चुनाव के साथ साथ अभी से ही लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां शुरू कर दी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के दौरे के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित शहडोल का चयन किया गया, ताकि दोनों राज्यों के आदिवासी वोटरों को साधा जा सके। अब सोचने वाली बात यह है कि अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करते हैं, वो भी एक हफ्ते में 2 बार। इसके क्या मायने हो सकते हैं, हम आपको विस्तार से बताते हैं। पीएम मोदी के दौरे के सियासी मायने हैं। ये तो बात हुई भाजपा के चुनावी प्लान की। अब थोड़ी बात मोदी जी के द्वारा विपक्षी एकजुटता पर साधे गए निशाने की भी कर लेते हैं, जहां मोदी जी ने भाजपा और कांग्रेस की गारंटियां गिनवाई है। मोदी जी ने कहा कि जब ये मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसकी गारंटी है कि बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। मुफ्त सफर की गारंटी मतलब यातायात व्यवस्था चौपट होने वाली है। पेंशन की गारंटी यानी वेतन भी नहीं मिलेगा। सस्ता पेट्रोल देने की गारंटी मतलब टैक्स बढ़ाने वाले हैं। यदि रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं मतलब उद्योग धंधे चौपट होने वाले हैं। कुल मिलाकर मोदी जी ने ये कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टियों की गारंटी यानी नियत में खोट और गरीब पर चोट। इतना ही नहीं, अभी भाजपा की भी गारंटियां सुनिए जो मोदी जी ने गिनवाई है। उन्होंने कहा कि ये लोग यानी कांग्रेस पार्टी 70 साल से गरीब को भरपेट भोजन नहीं दे सकी, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी देता है। वो 70 साल में गरीबों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा नहीं दे सके, लेकिन हमने आयुष्मान कार्ड देकर स्वास्थ्य बीमा दिया है। वो 70 सालों से महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़ा नहीं कर सके, लेकिन मुद्रा योजना से 8.5 करोड़ लोगों को सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अभी जो एकजुट होने की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने उन पर कहा कि वो गारंटी देकर निकल जाएंगे, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। वो गारंटी देकर अपनी जेबें भर लेंगे, लेकिन नुकसान आपके बच्चों को उठाना होगा। आप भी सुनिए क्या कहा नरेंद्र मोदी ने। गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है। और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है
कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग धंधों को चौपट करने वाली नीतियां लेकर के आएंगे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है, मुफ्त राशन मिल रहा है। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़ा करने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन मुद्रा योजना से 8.5 करोड़ लोगों को सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आज जो एक साथ आने का दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं, वो हमेशा से एक दूसरे को पानी पी पी करके कोसते रहे हैं। यानी विपक्षी एकजुटता की गारंटी नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम करती आई है, यानी उनके पास देश के सामान्य मानवीय के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो जमानत लेकर के बाहर घूम रहे हैं, जो घोटालों के आरोपों में सजा काट रहे हैं वो एक मंच पर दिख रहे हैं। यानी उनके पास भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी नहीं है। वो एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठकें कर रहे हैं। यानी उनके पास आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं है। वो गारंटी देकर निकल जाएंगे, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। वो गारंटी देकर अपनी जेब भर लेंगे, लेकिन नुकसान आपके बच्चों का होगा। वो गारंटी देकर अपने परिवार को आगे ले जाएंगे, लेकिन इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। इसलिए आपको कांग्रेस समेत ऐसे हर राजनीतिक दल की गारंटी से सतर्क। आदिवासी वोटरों का झुकाव किस तरफ रहता है ये तो चुनावी नतीजों में पता चल ही जाएगा। चुनाव के बाद सच्ची झूठी गारंटियों का भी पता चलेगा, लेकिन चुनाव तक ये गारंटी वाला मामला कितना बढ़ता है देखने लायक होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं NTV टाइम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।